नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। अगर आपको भी कॉलर वाली कुर्ती की एकदम सही तरीके से कटिंग करना सीखना है तो आपने एकदम सही वीडियो को प्ले किया है। आज का जो वीडियो रहेगा इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कॉलर वाली कुर्ती की एकदम परफेक्ट तरीके से कैसे कटिंग करते हैं, और साथ में मैं आपको एक दो बेसिक नॉलेज भी दूंगा कि आर्म होल में झोल क्यों आता है, बाजू और जो शोल्डर होता है ना, यानी कि कुर्ती का आर्म होल होता है और बाजू का आर्म होल होता है, छोटा बड़ा क्यों हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ें भी सीखने को मिलेगी और वो सही तरीके से एकदम सही नॉलेज के साथ में मैं आपको कुर्ती कटिंग करना बताऊंगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है आपका कुर्ती कटिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मेरे पास में 2.5 मीटर एक कपड़ा है। सबसे पहले आप समझिए कि कपड़े को बिछाना किस तरीके से है। अगर आप कपड़े को सही तरीके से बिछाएंगे तो जाहिर सी बात है सूट की कटिंग भी एकदम परफेक्ट होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कपड़े को रॉन्ग साइड की तरफ से बिछाते हैं इस तरीके से। ये इसका रॉन्ग वाला पार्ट है और ये इसका राइट वाला पार्ट है। ठीक है, तो मैं बैक और फ्रंट की अलग अलग कटिंग करूंगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरीके से देखिए आपने बिछाना है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपको पूरे कपड़े को इस तरीके से नहीं बिछाना। अगर आप इस तरीके से कपड़े को बिछाओगे तो इधर से जो कपड़ा बचता है ना वो बचेगा नहीं, यानी कपड़ा आपका वेस्ट हो जाएगा। जितने में आवश्यकता है आपको उतना ही बिछाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो किनारी है इसको छोड़ देना है। उसके बाद में आपको 1.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है, क्योंकि 1.5 इंच हम इसे यहाँ से चाक की साइड से फोल्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो भी हिप का साइज है, ठीक है, इनकी जो हिप का साइज है वो है 34 और उसमें 2 इंच प्लस करूंगा ल्यूजिंग के लिए। अब 2 इंच में क्यों प्लस कर रहा हूँ, क्योंकि कपड़ा के थोड़ा स्ट्रेचेबल है ये। ठीक है, इसलिए मैं 2 इंच प्लस कर रहा हूँ। अगर कई कपड़े ऐसे होते हैं जिनमें स्ट्रेचेबिलिटी कम होती है तो हम ल्यूजिंग के लिए 3 इंच प्लस करते हैं, तो मैं 2 इंच प्लस कर रहा हूँ। तो 34 में 2 प्लस करूंगा 36 यानी कि 36 इंच, और 36 का जो चौथा भाग बनेगा वो बनेगा 9 इंच यानी कि 9 इंच। तो सिंपली यहां से 9 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, अब इस निशान के अकॉर्डिंग कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है। ये देखें, जितने निशान है ना इसके अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड करना है। तो देखिए पूरे कपड़े को मैंने इस तरीके से बिछा दिया है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से देखिए जो भी छोटा बड़ा है ना इसकी आपने बराबर इसकी कटिंग करनी है। उसके बाद में 2.5 इंच ऊपर आपको एक निशान और लगाना है, क्योंकि 2.5 इंच हम इसे नीचे से फोल्ड करेंगे। यहां तक सब क्लियर। अब ये वाला जो निशान है यहां से आपने कुर्ती की लंबाई को रखना है। ठीक है, यानी कि कुर्ती की लेंथ को रखना है। मैं लेंथ जो बना रहा हूं मैं बना रहा हूं 34 यानी कि 34 इंच। ठीक है, 34 की जगह मैं रखूंगा 34.5 इंच, क्योंकि ½ इंच चला जाएगा ऊपर से शोल्डर को जोड़ने में। तो यहां पर मैं एक बिल्कुल सीधा निशान लगा देता हूं। लंबाई का निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको रखना है शोल्डर का मेजरमेंट। अब एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जब कभी हम कॉलर वाली कुर्ती बनाते हैं ना तो जितना भी मेजरमेंट होता है ना शोल्डर का आपको उतना ही रखना होता है, कम ज्यादा नहीं करना। इनका जो शोल्डर का मेजरमेंट है वो है 14 इंच यानी कि 14 इंच, और 14 का हाफ बनेगा 7 इंच। तो आपको सिंपली यहां से 7 इंच पर एक निशान लगाना है। ठीक है, ये शोल्डर का मेजरमेंट हो गया। अब बात करते हैं आर्म होल के मेजरमेंट की। आर्म होल का मेजरमेंट आपको शोल्डर से ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 7.5 इंच यानी कि 7.5 पर आपको इस तरीके से एक निशान लगाना है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, अब इसके अंदर एक बदलाव करना है। बदलाव क्या करना है, हम नॉर्मली जो कुर्ती बनाते हैं ना बिना कॉलर वाली, तो जितना भी यहां से रखते हैं ना उतना यहां से रखते हैं, बिल्कुल सीधा निशान लगा देते हैं। लेकिन इसमें आपको ऐसे नहीं करना। जितना आपने यहां से रखा यहां से आपको 1 इंच कम रखना है। जैसे कि मैंने यहां से 7 रखा है तो आपको यहां से सिंपल ये 6 इंच पर निशान लगाना है, यानी कि ये वाला जो निशान है ये अंदर की ओर इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इंच टेप को इस तरीके से रखना है, ½ इंच ऊपर निकाल देना है। उसके बाद में एक निशान आपको लगाना है 14 इंच पर, ठीक है, 14 इंच पर, और एक लगाना है आपको 21 यानी कि 21 इंच पर। यहाँ पे कमर का मेजरमेंट आएगा और यहाँ पे आएगा हिप का मेजरमेंट। अब इन दोनों निशानों को सिंपल इस तरीके से बड़े करने हैं। ठीक है, और ये वाला जो निशान है ये भी आपको इस तरीके से बड़ा करना है। ठीक है, अब हमने निशान लगाया था ना आर्म होल वाला, इसके 2 इंच नीचे आपको एक निशान और लगाना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने निशान इसके अंदर लगा दिया। यहां पर हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं सीने के मेजरमेंट की। इनके जो सीने का मेजरमेंट है 34 यानी कि 34 इंच, 2 इंच इसमें प्लस करूंगा तो बनेगा 36 यानी कि 36 इंच, और 36 का जो चौथा भाग बनेगा वो बनेगा 9 इंच। तो सिंपली यहां से 9 इंच पर आपको निशान लगाना है। ठीक है, और यहां कमर का मेजरमेंट रखेंगे। कमर का जो मेजरमेंट है 28 यानी कि 28 इंच, 2 इंच लीजिंग ऐड करूंगा तो बनेगा 30 इंच यानी कि 30, और 30 का जो चौथा भाग बनेगा 7.5 यानी कि 7.5 इंच। तो सिंपली यहां पर 7.5 पर निशान लगाना है। ठीक है,
और हिप का जो मेजरमेंट है वो भी 34 इंच यानी कि 34, 2 प्लस करूंगा बनेगा 36 यानी कि 36 इंच, और चौथा भाग सिंपली बनेगा 9 इंच इस तरीके से। ठीक है, अब इन निशानों को आपस में इस तरीके से मिलाना है, इसको इस तरीके से मिलाना है, ठीक है, और इसको मिलाना है इस तरीके से। और ये वाला जो निशान है, हमने जो पहले घेरे वाला निशान लगाया था ना, सिंपल इसको इसमें ऐसे लाके मिला देना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने सीने का निशान यहाँ पे क्यों लगाया, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया। एक्चुअली क्या, अगर आप यहाँ पे निशान यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा दोगे ना तो आर्म होल में क्या झोल आ जाता है। आपको 2 इंच नीचे लगाना है और जो 2 इंच का जो ऊपर मार्जिन में छोड़ा ना, यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधी इस तरीके से सिलाई को लगाना है। इससे क्या होता है, आर्म होल में झोल बिल्कुल भी नहीं आता। अब ऑलमोस्ट मैंने निशान इसके अंदर लगा दिए। अब यहाँ पर आपको आर्म होल की गोलाई को ड्रॉ करना है। किस तरीके से, सिंपल इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखें, ठीक है, और इस तरीके से इसे ड्रॉ कर दें। ठीक है, तो निशान कंप्लीट हो गए। अब इसके अंदर एक चेंज करना है। चेंज क्या करना है, ये जो हमने सीधा निशान लगाया था ना, इसके नीचे आपको 1 इंच पे निशान लगाना है, 1 इंच से डाउन करना है और इस निशान को इस तरीके से तिरछा लगाना है। अब तिरछा क्यों लगा रहा हूं मैं, एक बार इसकी कटिंग कर देता हूं, फिर सारा का सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो निशान मैंने कंप्लीट लगा लिए इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसका निशानी मैं लगा लेता हूं। अब इस निशान से हम करेंगे इसकी कटिंग। तो देखिए, फ्रंट वाले पार्ट की तो मैंने कटिंग कर दी है। अब सेम तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो कपड़ा हमारे पास बचा हुआ है ना, इसको वापस से इस तरीके से बिछाएंगे और इसके ऊपर फ्रंट वाला पार्ट को रखेंगे। तो देखिए, मैंने इस तरीके से कपड़े को बिछा लिया है और इसके ऊपर मैंने फ्रंट वाले पार्ट को भी रख लिया है। अब आपको एज इट इज कटिंग करनी है, बस एक चेंज करना है। चेंज क्या करना है, ध्यान से समझे। हमने जो 1 इंच इसको डाउन रखा था ना फ्रंट वाले पार्ट को, तो आपको कहेगा ना बैक वाला जो पार्ट है वो 1 इंच आपको ऊपर करना है, यहां से इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, और इन निशानों को आप इस तरीके से मिला सकते हैं। बस एक छोटा सा यही आपको चेंज करना है, बाकी एज इट इज इसकी आपको कटिंग करनी है। तो देखिए, बैक और फ्रंट वाले पार्ट कट गए हैं। अब फ्रंट वाले पार्ट में 2 आपको चेंज करने हैं। चेंज क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। जो बैक वाला पार्ट इसको मैं साइड में रखता हूं। जो फ्रंट वाला है ना, इसमें क्या करना है, जो हमने यहां से आर्म होल की गोलाई को रखा था ना, अब आपको ये 1/2 इंच और कम करनी है। इस तरीके से देखें, क्योंकि हम आर्म होल डाउन भी रखते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट में रखते हैं इस तरीके से। अब ये वाला जो निशान है, यहां से आप इसकी कटिंग करें। ये कट हो गया। अब ये जो फ्रंट वाला जो पार्ट है ना, इसमें कोई भी गला बना सकते हो, पान गला बना सकते हो, वी शेप बना सकते हो, लेकिन मैं इसके अंदर कोई दूसरा गला बनाऊंगा। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, 2.5 इंच का गोल गला कट कर लूंगा सिंपली। किस तरीके से, इसको देखिए 2.5 बाई 2.5 का आप पहले एक सांचा बना लें। 2.5 इंच मैंने इसे यहां से रखा, ठीक है, और 2.5 की जगह मैं इसको 3 इंच रखूंगा क्योंकि 1/2 इंच चला जाएगा शोल्डर को जोड़ने में। तो सिंपल इस तरीके से एक सांचा बना लें आप, और इसमें आप राउंड शेप को कट कर लें। तो ये देखिए, इसके नीचे आप कोई भी गला बना सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं फुल कॉलर कुर्ती कटिंग। अब बैक और फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगा बाजू की कटिंग कैसे करते हैं। देखिए, ये कपड़ा मेरे पास में बचा हुआ है साइड से। अब इसमें स्लीव्स कट करेंगे। इसको सबसे पहले इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। तो ज्यादा बड़ी मैं स्लीव्स कट नहीं करूंगा, तो इस कपड़े को थोड़ा सा कम कर लेता हूं मैं ना। तो ये देखिए, डबल फोल्ड है मेरे पास कपड़ा। अब सिंपल इसको इस तरीके से मैं 4 फोल्ड कर देता हूं। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पर एक बिल्कुल सीधा निशान लगा लें आप, और जो बंद वाला पार्ट है इसको आप बिल्कुल सीधा इस तरीके से कट कर दें। दोस्तों, बाजू कटिंग करने का ऐसा तरीका बताऊंगा मैं आपको। अगर आप पहली बार बाजू कटिंग करेंगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं एकदम परफेक्ट तरीके से आप कटिंग करना सीख जाएंगे। ठीक है, अब ये मैंने कट कर दिया। उसके बाद में 3 इंच पर आप एक निशान लगाए, क्योंकि 3 इंच हम स्लीव्स में डाउन रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको स्लीव्स की लंबाई रखनी है। जो भी आप लंबाई रखें, यहां से 1/2 इंच छोड़ दें, क्योंकि 1/2 इंच चला जाता है बाजू को जोड़ने में। अब मैं लंबाई बना देता हूं बाजू की
समथिंग 5.5 या 6 इंच 6.5 बना देता हूँ। ये हमारे मिलने वाले का ही है, हमारे जो काम सीखते हैं ऑफलाइन उनमें से किसी के सूट है ये, तो मैं मन से बाजू को रख रहा हूँ, बट मेजरमेंट उनका बिल्कुल परफेक्ट था ना, ठीक है। और ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रख दिया बाजू को फोल्ड करने के लिए, ठीक है। अब आप एक बात को ध्यान से समझे, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको कि बाजू की परफेक्ट कटिंग पता है कैसे होती है। कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया था लास्ट टाइम, आपने शायद देखा होगा, पता नहीं देखा, मुझे नहीं पता, कि जो आर्मोल होता है ना, इसके क्या बराबर बाजू कट नहीं हो पाती। कभी क्या होता है आर्मोल बड़ा हो जाता है, बाजू बड़ी हो जाती है, ऐसी प्रॉब्लम रहती है। तो मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया था, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। क्या फॉर्मूला है, देखिए जितना भी सीने का मेजरमेंट होता है, ठीक है, उसमें ल्यूजिंग आपको ऐड नहीं करनी, ध्यान रखना, ल्यूजिंग बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। जितना भी सीने का मेजरमेंट है उसका चौथा भाग करना है और उसमें 1/2 इंच आपको कम करना है। इनका जो सीने का मेजरमेंट था वो था 34 यानी कि 34 इंच। अब 34 का जो चौथा भाग बनेगा वो बनेगा 8.5 यानी कि 8.5 इंच, और उसमें आप 1/2 इंच कम करेंगे तो बनेगा 8 इंच यानी कि 8.5। और इंच टेप को इस तरीके से तिरछा रखना है, सीधा नहीं रखना, इस तरीके से तिरछा रखना है और सिंपली 8 इंच में आपको निशान लगाना है, ठीक है। और यहां से जो बाजू की गोलाई है वो इनकी है 11 इंच, 11 का बन गया 5.5, तो इस तरीके से आप 5.5 पर निशान लगा लें। उसके बाद में इसको आप इस तरीके से शेप को ड्रॉ कर लें, इस तरीके से इसको थोड़ा सा ऐसे बाहर निकाल लें, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको 2.5 इंच तक तो बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। उसके बाद में इस तरीके से आपको गोलाई देनी है और इसमें लाके इसको मिला देना है, ठीक है। ये तो बाजू की मार्किंग हो गई, इसका एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। अब इस निशान से आप इसकी कटिंग कर लें। यहां से आप इसमें 1.5 इंच का वापस से डाउन कर लें, ठीक है। तो ये देखें बाजू की मैंने कटिंग कर दी। एक बार मैं नाप के आपको दिखा दे रहा हूं कितनी परफेक्ट मैंने इसकी कटिंग की है। ये बैक फ्रंट हो गया, ठीक है। और ये इस तरीके से, ये यहाँ पे इस तरीके से 1/2 इंच चला जाएगा शोल्डर को जोड़ने में। उसके बाद देखने कितना परफेक्ट आएगा। इसको मैंने यहाँ पे रखा और ये फिटिंग का निशान है, ये देखिए कितना परफेक्ट ये आर्म होल बना है, ठीक है। तो कटिंग मैंने इसकी कर दी है, बिल्कुल सिंपल सी कटिंग थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो अगला वीडियो में इसकी स्टिचिंग का बना दूंगा, लेकिन जो गला रहेगा ना, इसे गले में कोई डिजाइन बनाऊंगा, सिंपल नहीं रखूंगा मैं। जैसे कि देखिए मैरून कलर के डॉट आपको नजर आ रहे हैं और ये लाइट येलो कलर के डॉट नजर आ रहे हैं, ऐसा कोई डिजाइन बनाऊंगा बढ़िया सा जो आपको पसंद आए। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ डाउट है कटिंग करने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और अब मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।